और अगर एटीएस लगाना है तो सरकारी लगाओ, वहाँ पे आरटीओ एमबीआई को बिठाओ वो पास करे, या उनको घर में जो प्राइवेट सुलेमान अंसारी को सब कुछ देना है तो वही हमें परमिशन दे, वही हमारे कागज बनाए। फिर क्यों बैठे हैं ये आरटीओ भी क्यों बैठा, ये एमबीआई क्यों बैठा? इस टाइम जड़ा ये कांग्रेस सरकार का जड़ा ये काला कानून है, जड़े इन्हां दी काली चिट्ठियां इन्हें बीजेपी वाले नहीं खोलना, कहो इन्हें पता अगली बारी यहाँ होना यहाँ दी चिट्ठियां कांग्रेस वाला ना खोले। आपकी बसों के नट नहीं है, बोल्ट नहीं है, पूरी हालत है उन बसों को धक्का स्टार्ट बसों को। आप भी अपने परिवार का रिस्क लेके चल रहे हैं, बस बूंजा लोग बैठते हैं, बूंजा के बूंजा भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, क्या फायदा? इमराज बैरबा जड़ा है आईएएस जड़ा तू भेजी हो ना, बड़ा अच्छा है आईएएस है। इधे राज च अराजकता फैला दी, इधे राज च पूरे ट्रांसपोर्टर सड़क च बैठे हो तो हाँ एक डीसी कांगड़ा होने के नाते एक डिस्ट्रिक्ट नहीं चलाई सकते तो कुछ इं करा डेपुटेशन पर और थी चलिया, बड़े बड़े ऑप्शन है और असम बिहार दिखा कुछ जा सकते हैं। ऐसे शोषण करने वाले अधिकारी और नेता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सीधी उंगली है, ये टेढ़ी भी होगी। अब अभी तक सिर्फ प्यार से बात हो रही थी, अब इसके बाद हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होती। आधा शोषण दोनों सरकारा करा दी, स्पोर्ट भी मिलना दे, ट्रांसपोर्टर की गड्डियां भी मिला दियां, इसके बावजूद तो आधा शोषण दिखा दे। बड़े बढ़िया एसी दी गड्डियां च बैठी के तो जादे विपिन सिंह परमार जी भी रोके डांट चाह स्पष्ट उन्हें बोलिया तो हाँ बड़े बड़ी शेर नहीं है इन्हें बोलिया कि हम विधानसभा च प्रश्न रखे। अरे प्रश्न यहाँ क्या करना तुहां दा, ये जीपीएस तुहां दी सरकार दा गिफ्ट है, सब यहाँ पर जुल्म ही है, सब कोई बड़े बढ़िया नहीं यहाँ दा। यहाँ दा शोषण दोनों सरकारा करा दी, दोनों सक्के भाऊ हैं, एक ही माऊ दे पुत्र हैं। मैं तो बोलता एक माऊ दे पुत्र का ना बिल्कुल ही दरोचार है, लुट रहे हो दूध दा बराबर दा चले इस टाइम सिस्टम। इन्हें बारियां पाइया इस टाइम जड़ा ये कांग्रेस सरकार का जड़ा ये काला कानून है, जड़े इन्हां दी काली चिट्ठियां इन्हें बीजेपी वाले नहीं खोलना, कहो इन्हें पता अगली बारी यहाँ होना यहाँ दी चिट्ठियां कांग्रेस वाला ना खोले। ये मिले हो ये बीजेपी कांग्रेस दूं जो हाँ स्पष्ट है, तीसरी पार्टी जिंदाबाद। तीजा कोई चोर आया यहाँ तो हाँ ये नहीं चाहिए, इन्हें चोरों के घर हम बतेरे भरी थी ट्रांसपोर्टर उठना ताई है। ये इमराज बैरबा जड़ा इन्हां दे आईएएस जड़ा तू भेजी हो ना, बड़ा अच्छा है आईएएस है। इधे राज च अराजकता फैला दी, इधे राज च पूरे ट्रांसपोर्टर सड़क च बैठे उन सड़क के नीचे अगर आज पता लोग बेची सकता तो तुझू बेची दे आदि तो हद ही करी दी हो। ये लोग इस टाइम भूखे प्यासे कहे बैठे हो तुहां दी वजह ने, तुहां दी नाकामी है तो आया मजबूर किया तो हाँ एक डीसी कांगड़ा होने के नाते एक डिस्ट्रिक्ट नहीं चलाई सकते तो कुछ इं करा डेपुटेशन पर और थी चलिया, बड़े बड़े ऑप्शन है और असम बिहार दिखा कुछ जा सकते हैं। ये तू अगर नहीं कर सकते नौकरी तो डेपुटेशन पर चलिया, अप्लाई कर दिया। हमारी समस्या के लिए आपको बिठाया गया है, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं जो गाड़ी जिस गाड़ी को आप यूज करते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे की है, वो किसी के दहेज में नहीं आई है, वो हमने आपको दी है और हमारी मर्जी है। हमें अगर लगेगा अगर आप लोग ठीक नहीं है तो हम आपका पूरा बहिष्कार करेंगे और हमें आप लोग नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। ऐसे शोषण करने वाले अधिकारी और नेता हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, आपने हमें दुखी कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ आज हम सड़क पे हैं, सड़क के नीचे पताल का रास्ता खोल दो हम पताल में चले जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर तो आपको चाहिए ही नहीं। अगर नहीं चाहिए तो सीधा फरमान जारी कर दो कि ट्रांसपोर्टर आप अपना परमिट सबमिट कर दो और हम जो है दिहाड़ी मजदूरी कर देते हैं, हम दिहाड़ी मजदूरी भी करा लेंगे। एक 80 रुपए की करंडी लेने वाला 1000-1200 रुपया दिहाड़ी लगा के जा रहा है और 8 लाख 10 लाख का लोन लेने वाला, इन सरकारों को चलाने वाला, ये टैक्स देने वाला, वो सब जो है सड़कों पे बैठे हैं। हमारी तो इतनी बुरी हालत है, मैं तो कहता हूँ मेरे पास शब्द नहीं है। वो भी ठीक है जो चौक पे भीख मांग रहे हैं, उस भीख पे भी टैक्स नहीं है और वो भीख अनलिमिटेड है, कोई टैक्स नहीं, खुले हम कहीं पे भी मांगो। हम अपना हक मांगने आए हैं, अगर हक नहीं मिलेगा तो हमें अपना हक लेने आता है। ये सीधी उंगली है, ये टेढ़ी भी होगी। अब अभी तक सिर्फ प्यार से बात हो रही थी, अब इसके बाद हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होती। और एटीएस लाना है तो हमें वो सुविधा दो, यहाँ के रोड ठीक करो। 21 की 21 जगहों पे एटीएस तभी लगेगा जब यहाँ के रोड ठीक होंगे। और अगर एटीएस लगाना है तो सरकारी लगाओ, वहाँ पे आरटीओ एमबीआई को बिठाओ वो पास करे, या उनको घर में जो प्राइवेट सुलेमान अंसारी को सब कुछ देना है तो वही हमें परमिशन दे, वही हमारे कागज बनाए। फिर क्यों बैठे हैं ये आरटीओ भी क्यों बैठा, ये एमबीआई क्यों बैठा? एचआरटीसी की बसों के लेकर क्या बात कहेंगे? एचआरटीसी की जो बसें हैं उनकी इतनी खस्ता हालत है, हमने खुद एचआरटीसी की बसों का टाइम टेबल पूछा, बिना टाइम टेबल के। ये सरकार जो है, ये जो डीसी यहाँ पे बैठे हैं, इनके निर्देश है कि जनता त्रस्त नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे, पर हम क्या है, हम भी इसी भारत के वासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये जो एचआरटीसी की खटारे भेज रहे हैं बिना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के, बिना पासिंग के,
बिना किसी तरह की जो परमिट के टाइम टेबल के इनके चलान होंगे। हमने सबके फोटो रखे हैं। और ये जो कंडक्टर ड्राइवर जा रहे हैं ना, ये समझ ले अगर इन बसों में कोई दुर्घटना होगी तो आपके भी परिवार जो है वो बेघर होंगे। इसलिए आप भी अपने हक की लड़ाई के लिए हमारे साथ आओ। आप चाहते हैं कि आपकी बसें सुरक्षित रहे तो इन चोरों का साथ मत दो, हमारा साथ दो जिनसे आपके परिवार चलते हैं। अगर आप अपनी बसें ठीक चाहते हैं, आपकी बसों के नट नहीं है, बोल्ट नहीं है, पूरी हालत है, उन बसों को धक्का स्टार्ट बसों को आप भी अपने परिवार का रिस्क लेके चल रहे हैं। बस बूंजा लोग बैठते हैं, बूंजा के बूंजा भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, क्या फायदा। इसलिए अगर ये हालात सुधारने हैं तो इस जंग में हमारे साथ आ जाओ आप। उप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अगर ये पासिंग नहीं करवाते तो स्क्रैप में डाल दी जाएगी गाड़ियां। बिल्कुल, अगर ये उप मुख्यमंत्री ने जो बोला है ना मुकेश अग्निहोत्री ने कि अगर 2 बार फेल होती है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, हम भाई साहब सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं। हम पूरी HRTC को स्क्रैप कर देंगे, हम आग लगा देंगे सड़कों पे अगर हमारी गाड़ी पे बात आती है। क्योंकि ये 2 बार वाली फेल वाली गाड़ी नहीं है, ये किसी के बाप का तोहफा हमें नहीं मिला है। ये टैक्स दे के ले रहे हैं हम, ये बैंक वालों का टैक्स, बैंक वालों को पैसा दे रहे हैं, RTO को पैसा दे रहे हैं, हिमाचल सरकार को पैसा दे रहे हैं, एडवांस टैक्स दे रहे हैं, तब सड़कों पे बैठे हैं। और अगर आप बोल रहे हैं कि 2 बार में फिटनेस अगर होगी, सबसे पहले सरकारी वाहनों को सुलेमान अंसारी जो आपका अपना आदमी है, मैं अपना आदमी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक आदमी जिसको आपने DC से भी बड़ा बना दिया, RTO से भी बड़ा बना दिया, एक DC से फैसला नहीं हो रहा, सुलेमान अंसारी के पास क्यों जाए हम? वो कहाँ से आता है? ये क्या पाकिस्तान है ये कि सुलेमान अंसारी के पास जाए हम नहीं जाएंगे सुलेमान अंसारी के पास, हम नहीं जानते उसको। ये मामला सॉल्व नहीं होता है, नहीं होता मामला सॉल्व, क्या करना तो बैठेंगे। उठना नहीं है, उठना